हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम भी जानेंगे और करंट ओवरऑल एनर्जीज भी जानते हैं गाइस कि यहाँ पर क्या सिचुएशन बिल्टअप हुई है आपके और आपके पर्सन के बीच में। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को जानते हैं। थ्री ऑफ एरियल एंड थ्री ऑफ रफाइल की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इस कार्ड में लिखा है डू वॉट यू लव, अ टाइम ऑफ ग्रेट पर्सनल ग्रोथ इन योर करियर और आर्टिस्टिक endeavors, working with others in a cooperative manner. And also three of Raphael talks about reasons to celebrate a community of friends, happy announcements regarding relationships or children. तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के पास जो भी एक मोटिवेशन है, जो भी इनका गोल है, जो भी इनका ड्रीम है, भले इस कनेक्शन को लेकर हो या जनरल लेवल्स पर भी हो, ये वहाँ पर बढ़ने के लिए हो सकता है अपने किन्हीं दोस्तों के एडवाइस ले रहे होंगे। अगर इफ़ इट इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन बनी हुई है और काफ़ी टाइम से आप दोनों बिल्कुल भी बात नहीं करते और सब कुछ यहाँ पर अगर एंडिंग पर पहुँच गया है, तो आपके पर्सन हो सकता है किन्हीं लोगों से सलाह मशवरा करने की कोशिश कर रहे होंगे, जो भी इनके करीबी लोग हैं। और शायद प्लानिंग्स उनसे अपनी प्लानिंग्स में हो सकता है एक ओपिनियन चाहते होंगे, या फिर रिलेशनशिप्स के बारे में अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं तो ऐसे लोगों से बहुत सारी चीज़ें ये पता करने की कोशिश कर रहे होंगे। एक मोटिवेशन ज़रूर देख सकती हूँ मैं कि ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है ना गाइस कि इन्होंने कोई गलती की होगी, इस कनेक्शन में कोई गलती इन्होंने या तो कर दी होगी जिसकी वजह से आप दोनों में एक सेपरेशन आ गई है, और जिसके चलते अब आपके तरफ इन्हें कम बैक करना है तो बहुत सारी चीज़ें इन्हें समझनी होगी। और शायद आपने कुछ बाउंड्रीज एंड इनकी तरफ एक वॉल क्रिएट करके रख दी होगी कि आप रेडी नहीं हो या इस कनेक्शन में आप आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा कुछ। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हो सकता है आपके पर्सन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इन्हें अपने एंड पर समझ में नहीं आ रहा है तो ये अपने दोस्तों से सलाह मशवरा करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स, यानी कि म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे यहाँ पर। जो लोग आपको जानते हैं हो सकता है ये उन लोगों से भी एक तरह की डिस्कशंस में आने की कोशिश करें, बट हाँ, किसी भी तरह से सम हाउ इस कनेक्शन को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं। खामोशी यहाँ पर आ गई, आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती है। तो यस, दे रियली वांट टू स्टार्ट अ कम्युनिकेशन हियर। बहुत सारे लोग अगर कम्युनिकेशन में बने हुए हैं तो तब की एक सिचुएशन में यहाँ पर ऐसे बता सकती हूँ कि आप या आपके पर्सन एक दूसरे से बहुत सारे लेवल्स पर एक तरह से ओपिनियंस एक्सचेंज कर रहे होंगे, सलाह मशवरा कर रहे होंगे किसी टॉपिक्स को लेकर, इसी कनेक्शन को लेकर। अगर आप दोनों वापस से दोबारा से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो लिटरली यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रही होगी। अगर नहीं, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये 100% आपसे जुड़े हुए लोगों से आपके बारे में एक डिस्कशन में आने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनके जो भी क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं ये उनके साथ मिलकर कोई ना कोई प्लान करना चाह रहे हैं यहाँ पर। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर सिक्स ऑफ प्रोफाइल की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, न्यू फ्रेंड्स और रिकिंडल्ड रिलेशनशिप्स, चिल्ड्रन और चाइल्डहुड। तो आप दोनों का एक पास्ट रिलेशनशिप है, यानी कि इसी लाइफ टाइम में आप दोनों ऑलरेडी एक रिलेशनशिप्स में आ चुके होंगे, और मामला वहाँ से बिगड़ गया था, एक सेपरेशन अगर आ गई है यहाँ पर। बहुत ही लंबा कनेक्शन होगा, बहुत लोगों के लिए 3 से 4 साल वाला या फिर इससे भी ज़्यादा वाला। तो ये पुराना रिलेशनशिप है, कहने का ये मतलब, ये न्यूएस्ट कनेक्शन नहीं है ये। यहाँ पर चीज़ें बहुत टाइम से चलती आ रही हैं। तो अगर आपको इस पर्सन की ऑल ऑफ अ सडन याद आ रही है, यहाँ पर आप पॉसिबिलिटीज़ अगर देख पा रहे हो, आपके भी लिए
न्यू थॉट्स आपके माइंड में बिल्टअप हो रहे हैं कि क्या इस कनेक्शन को एक और चांस देना चाहिए, क्या यहाँ पर दोबारा से वर्क किया जाए। तो आप दोनों मेंटल लेवल्स पर, यानी कि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल्स पर एक दूसरे की तरफ फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहे होंगे। मतलब हम जिस इंसान से भी एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं गाइस, उस पर्सन की तरफ हम जब भी कोई थॉट्स भेज रहे हैं तो एक तरह की वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है जो उन तक ज़रूर पहुंचती ही है, अगर एनर्जेटिकली कनेक्ट है तो फाइन। अगर दोनों की चाहत बराबर है, या फिर एक पर्सन एग्री है एक पर्सन एग्री नहीं, लेकिन फिर भी वो पर्सन आपके बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहा है, जस्ट बिकॉज आप दोनों का या तो स्पिरिचुअल लेवल पर कुछ कनेक्शन है, कुछ गिव एंड टेक बाकी है, कुछ तो ऐसा जहाँ पर सोल लेवल की कनेक्टिविटी होती है। तो आप दोनों की सोल्स अगर इस लाइफ टाइम में कनेक्ट होना चाह रही हैं और आप लोग एनर्जेटिकली किसी मीडियम से कनेक्टेड हो, तो आप वाइब्रेशंस भेज सकते हो एक दूसरे को वाया द थॉट्स। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हो रहा है। या तो आपने इनके बारे में ऑल ऑफ अ सडन सोचना शुरू किया, इसलिए वो सारी बातें इन पर रिफ्लेक्ट कर रही होंगी, या फिर वाइस वर्सा ये बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, प्लानिंग्स कर रहे होंगे, इसलिए ऑल ऑफ अ सडन आपके माइंड में इनके बारे में थॉट्स आ रहे होंगे। जबकि यहाँ पर अगर बिल्कुल ही बातचीत नहीं होती आप दोनों के बीच में, तो आप सोच रहे होंगे कि ये पर्सन मुझे क्यों याद आ रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो गया है कि इस पर्सन का ख्याल मुझे आ रहा है। या ड्रीम्स भी हो सकते हैं यहाँ पर, अगर इस पर्सन का ड्रीम आप देख रहे हो, ये कुछ आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। एंड इसी तरह से एक और चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है, सिंक्रोनिसिटीज, जो यूनिवर्सल लेवल्स पर अगर आप ऐसी कोई बातें नोटिस कर रहे हैं जहाँ पर इस पर्सन की आपको याद आ रही है, या आप ही के लाइफ के कुछ हालात, मतलब एक टाइम का फेज ऐसा आ जाता है गाइस जहाँ पर आपको आपकी मिस्टेक्स समझ में आती हैं। अगर इस कनेक्शन में आपकी मिस्टेक्स हुई हैं, तो शायद आप अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज कर पा रहे होंगे। तो शायद आप इस पर्सन को एक और चांस देना चाहते होंगे। अगर आप इनकी भी मिस्टेक्स एक्नॉलेज कर रहे हो, तो वहाँ पर एक ग्राउंड, कॉमन ग्राउंड आप ढूँढने की कोशिश कर रहे होंगे कि किसी तरह से इस कनेक्शन को क्या दोबारा से ग्राउंड किया जा सकता है, एक और चांस यहाँ पर दिया जा सकता है। अगर आपने मिस्टेक्स की हैं, तो शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे एक और चांस चाहिए यहाँ पर, और ताकि मैं सब कुछ सही कर सकूँ। तो बहुत तरह की एनर्जीज़ हो सकती हैं गाइज़, दीज़ आर द जनरल शिफ्ट्स, और ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। आपके साथ जैसा भी मैटर, जो भी सिचुएशन रेजोनेट कर रही है, उसी वेज में आप एनर्जीज को ग्रैब कीजिए। जो बातें आपके साथ मैच ना करती हो, उन्हें डिस्कार्ड किया जाए। तो इवेंचुअली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स द एम्परर एनर्जी, stability and efficiency, taking charge of a situation, ambitious plans। तो of course यहाँ पर ये जो सिचुएशन है वो या तो आप हैंडल करने वाले हो, या फिर आपके पर्सन हैंडल करने वाले हैं। मतलब एक पर्सन यहाँ पर सारी सिचुएशन का चार्ज अपने हाथों में लेने वाला है। इस सिचुएशन को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे या तो आप या तो आपके पर्सन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा। आपको इवन पता भी होगा कि इस कनेक्शन के लीडर कौन है, यहाँ पर किसकी बातें चलती हैं, किसका एक्शन मैटर करता है। अगर वो पर्सन आप हो, यानी कि आपका एक्शन पेंडिंग है इनकी तरफ जाना, तो आप एक्शन ले सकते हो। अगर आपके पर्सन का एक्शन यहाँ पर मैटर करता है, इनका एक्शन पेंडिंग है, तो आपके पर्सन हो सकता है इस सिचुएशन का चार्ज अपने हाथ में ले सकते हैं, एंड देन दे कैन टेक एन एक्शन हियर। तो आइदर वेज यहाँ पर कोई एक पर्सन लीड लेने वाला है, या तो आप लेने वाले हो या तो आपके पर्सन लेने वाले हैं। तो ये थीम है गाइस। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन, कि आपके पर्सन एग्जैक्टली किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, द एम्प्रेस। तो द वर्ल्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो यहाँ पर एक जो सिचुएशन मैंने जैसे कि आपको एग्जैक्टली बताया कि आपके पर्सन आप पर गिव अप नहीं करना चाहते, ये इस कनेक्शन में फ्रूइशन देखते हैं। मतलब इनकी बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हैं यहाँ पर।
इन्होंने होप नहीं छोड़ी, इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। भले ही रिस्ट्रिक्शंस इनके पास होंगी, खुद को भी लेकर या आपको भी लेकर, अगर आपने इनकी तरफ बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखी हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पर, ज़रूर हैं। लेकिन फिर भी उम्मीद बहुत ज़रूरी होती है गाइस। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन हर वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, या तो अपने फ्रेंड से या अपने क्लोजेस्ट वन से ये डिस्कस कर रहे हैं अबाउट दिस सिचुएशन, बिकॉज यहाँ पर ये एक पॉसिबिलिटी देखते हैं, पोटेंशियल देखते हैं इस कनेक्शन में। और ऐसी ही सेम एनर्जी आपकी भी होगी गाइस, आप भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हो यहाँ पर, चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी आप दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है जब आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जहाँ पर आपको यूनिवर्स कुछ हिंटिंग्स या साइंस दे रहा है और आप बहुत सारे इवेंट्स को रिलेट कर पा रहे हो, तो ये कैसे हो पा रहा है? हो ना हो, आपके पर्सन यहाँ पर 100% आपके लिए किन्हीं प्लानिंग्स में बने हुए हैं। अगर आप इनके साथ एक और चांस रखना चाहते हो, अगर एक और अपॉर्चुनिटी इस पर्सन की तरफ आप प्रेजेंट करना चाहते हो, तो शायद इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे होंगे और वही बातें इन पर रिफ्लेक्ट कर रही होंगी। तो ऐसी एक सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। बट हाँ, यहाँ पर वजह जो भी हो, ऑब्स्टिकल्स जो भी हों, ये उन ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़कर, आपके साथ मिलकर एक डिस्टेंस को कवर करना चाहते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस ज़रूर देख रही हूँ मैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। अगर वजह ही यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ही है, ये एक ही रीज़न की वजह से अगर आप बहुत दूर हो एक दूसरे से, तो इस चीज़ को कैसे यू नो कवर किया जाए, इस चीज़ को कैसे कॉन्कर किया जाए और इस डिस्टेंस को कैसे कवर किया जाए, आपके पर्सन प्लानिंग्स में होंगे इसी बात को लेकर। और यहाँ पर बहुत लोगों के लिए अगर फैमिली एक रीज़न है, मान लो इनके फैमिली मेंबर्स इस कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है या फिर आपके फैमिली मेंबर्स इस कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है, तो शायद इस सिचुएशन से कैसे ओवरकम किया जाए, क्या यहाँ पर एफर्ट्स रखे जाएं, इस तरह की बातें आपके पर्सन शायद सोच रहे होंगे गाइस आपके बारे में। तो एग्जैक्टली इनकी एनर्जीज यही शो हो रही है मुझे। तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज का शिफ्ट इनके लिए क्या कहता है? द सन, 6 of wands, ace of cups, the hierophant, 3 of wands, page of pentacles, 5 of swords and 4 of swords। तो यहाँ पर आप अपने ही थॉट्स में एंटैंगल्ड हो रहे होंगे। एक तरफ आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, और आपको यहाँ पर बहुत कुछ पॉजिटिव भी नज़र आता होगा। मतलब अगर ये कनेक्शन मर गया था गाइस, तो यहाँ पर एक जान देख रहे हो आप। मतलब कुछ तो एक नई शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर। अगर ये पर्सन बहुत टाइम के बाद आपके पास कम बैक कर चुके हैं गाइस, तो एक होप बन गई है आपकी। और शायद यही वजह है कि आप एक विक्टोरियस पर्सन की तरह महसूस कर रहे हो यहाँ पर कि मैं जीत गई हूँ इस कनेक्शन को। ऑलरेडी ये मेरी विन विन सिचुएशन है। अब मेरे हाथ में डिसीजन है कि मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। तो बहुत लोगों के लिए ये हो चुका कनेक्शन है। मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिख चुकी है बहुत लोगों को। एक पॉजिटिव पाथ आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन आप फिर भी रिस्ट्रिक्टेड हो। मुझे रीज़न नहीं पता कि आप क्यों रिस्ट्रिक्टेड हो। ईगो की वजह से आप एक ईगो में होंगे कि पहले लेट दिस पर्सन कम फर्स्ट, या मुझे यहाँ पर और इंतज़ार करना चाहिए काइंड ऑफ थिंग, ये भी हो सकता है। या फिर आपकी लाइफ में बहुत कुछ अदर चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी अभी फ़िलहाल के लिए, या फिर आप इस पर्सन को एक और चांस देने के लिए खुद में पहले कुछ टाइम फ्रेम लेना चाहते होंगे, थोड़ा-सा मेडिटेट करके सोचना चाहते होंगे, कॉन्टेम्पलेशंस रखना चाहते होंगे। तो अभी आप अपना एक्साइटमेंट या फिर आप अपनी पॉजिटिविटी या एंथुसियाज़्म शो नहीं कर रहे हो उस पर्सन की तरफ, आप अपने में ही बने हुए हो। बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही अलग लेवल से आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि यहाँ पर क्या-क्या हो सकेगा, क्या मुझे करना चाहिए, यू नो? तो इस तरह की सोच में आप बने होंगे। बट हाँ, पॉजिटिव आप भी हो, ये पर्सन भी है।
मतलब आप दोनों एक-दूसरे के लिए पॉज़िटिविटी महसूस कर पा रहे हो। और शायद यही वजह है यहाँ पर कि आप दोनों वो वाइब्रेशंस या फ्रीक्वेंसी एक-दूसरे की तरफ सेंड कर पा रहे हो गाइस। यहाँ पर अगर सब कुछ खत्म हुआ था तो एक होप आपके अंदर भी जगी है और एक होप इनके अंदर भी जगी है। तो यही वजह है कि आपके पर्सन आगे की पॉसिबिलिटीज़ के लिए एक डिस्कशन में आ रहे होंगे या तो आपके साथ या तो अपने किन्हीं क्लोज़ेस्ट वन्स के साथ। तो फाइनली वेयर दिस सिचुएशन इज़ लीडिंग ये हम जानते हैं गाइस। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, द जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द फूल एंड द हाई प्रीस्टेस। तो टाइम लोगे आप, इस पर्सन को परखने की कोशिश करोगे ज़रूर। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप स्पाई करोगे इस पर्सन को। अगर सोशल मीडिया पर आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो आप छुप छुप कर देखना चाहोगे इन्हें, इन पर एक चेक बनाकर रखना चाहोगे, जंप इन नहीं करना चाहते आप। वजह ऐसी होगी कि अम, शायद आप इनका प्यार देखना चाहते हो, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या आता है आपकी तरफ ये देखना चाहते हो, आप अवेटेड रहना चाहते हो। जंप इन इसलिए भी नहीं करना चाहते होंगे क्योंकि पैटर्न्स रिपीट होते हैं यहाँ पर। अगर आप एक वल्नरेबिलिटी इनकी तरफ शो कर देते हो तो ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंटली एक्ट करते होंगे। और अब आप ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहते, आप गो विद द फ्लो के साथ चलना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि इफ दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू देन यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट, अदरवाइज़ नो। मतलब आप अपनी तरफ से एफर्ट रखने के लिए रेडी नहीं हो, या फिर आप एक फ़ेवरेबल टाइम का इंतज़ार कर रहे हो, आप यूनिवर्स के उस गो का इंतज़ार कर रहे हो कि अगर यूनिवर्स ने कहा गो, तो तब शायद आप आगे बढ़ोगे और तब तक आप रुके हुए हो। लेकिन आपको ये पता है कि दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू, दिस पर्सन हैज़ गिवन यू अ प्रपोज़ल और अ ऑफ़र ऑलरेडी। आपके पास इनकी एक प्रपोज़ल ऑलरेडी आ चुकी है। मैंने कहा ना, एक शुरुआत यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है बहुत लोगों के लिए, ठीक है ना? और अगर नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है, तब भी मैं कहूँगी कि आपको ऐसी फ़ील आ चुकी है कि दिस पर्सन इज़ रेडी, ओके? और जब ये फीलिंग आप लेकर चल रहे हो तो शायद आप इनकी तरफ से क्लियर वेज़ में या तो कुछ सुनना चाहते हो या कोई एक्शन देखना चाहते हो, इसीलिए शायद आप रुके हुए हो। आप इन पर छुप-छुप कर स्पाई करना चाहते हो कि मुझे ये देखना है कि अगर सच में इस पर्सन के दिल में इतनी मोहब्बत है मेरे लिए तो लेट दिस पर्सन कम, ओके? और आप वेट करना प्रेफ़र करोगे। आप अपने स्किन में बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, आप अपनी लाइफ़ में हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे होंगे। यू आर हैप्पी, यू आर कंटेंटेड, यू आर रिलैक्स्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर जस्ट ब्लिसफुल विथ व्हाटएवर सिचुएशन यू आर इन, ओके? और इसी चीज़ को आप कंटिन्यू करना चाहते हो। आप किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर आप देखना चाहते हो कि हाउ द थिंग्स विल गेट प्रोसीडेड, बट यू आर हैप्पी, ये मैं कह सकती हूँ। यू आर पॉजिटिव, बट रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर। तो धीरे-धीरे ये रेजिस्टेंस मुझे लगता है कि रिलीज़ हो जाएगा। शायद आप एक-दूसरे के साथ वो ग्राउंडिंग इवेंचुअली फाइंड आउट कर पाओगे, कम्युनिकेट करके, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट। अम इनिशिएटिव मुझे लगता है कि आपके पर्सन ज़रूर रखेंगे यहाँ पर। इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग तो यहाँ पर किसी न किसी इंसान को एक इनिशिएटिव लेनी तो पड़ेगी, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स में मुझे नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है एक्शन भी इन्हीं की तरफ से आएगा। बट हाँ, अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो यू गाइज़ शुड वेट। यू गाइज़ शुड वेट फॉर द फेवरेबल टाइम। यही मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि वेट करो एंड गो विद द फ्लो में रहो। सारी चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ दो एंड अपनी इनर विज़डम का साथ कभी मत छोड़ना गाइस, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। और जो भी आपकी इनर गाइडेंस आपको जहाँ पर भी अब बढ़ा रही है, वहाँ पर आपको बढ़ना चाहिए, ऑलराइट? तो सिंक्रोनिसिटीज़ या जो भी सेरेंडिपिटी आप यूनिवर्स की तरफ से देख पा रहे हो, डोंट मिस आउट द साइंस। नंबर पैटर्न्स हो सकते हैं, लिटरल ड्रीम्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो यूनिवर्स जहाँ पर आपसे कम्युनिकेट कर रहा हो, उस चीज़ को जाने मत दीजिएगा। वो आपके लिए साइन है, वहाँ से प्रेडिक्ट करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी, तो आप मुझसे प्राइवेट सेशंस ले सकते हैं गाइस। वहाँ पर मैं आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से
आपसे यूनिवर्स क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है और किस तरह से आपके आपके लिए उस पर्टिकुलर से सिचुएशंस में चीज़ें प्रोसीड होंगी, ये सारी बातें हम प्राइवेट सेशंस में डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरी गिवन डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस फॉर द प्राइवेट सेशन। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग हम ज़रूर लेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।